वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ये देखे होंगे, चीज़ें देखी होंगी, जैसे चेयर है, टेबल है, कप है, बुक है, कार्स है, ह्यूमंस है, छोटे मोटे एनिमल्स है। ये अपने आसपास देखे होंगे। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लिविंग होती है और कुछ ऐसी होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब हम पहले डिफरेंस पढ़ेंगे नॉन लिविंग का और लिविंग का क्या डिफरेंस है। अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करेंगे, उनको हवा, पानी, खाने की और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल है, चेयर है, ये कप है, ये बुक है। यानी कि इनको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए, तो इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसी के बाद हमारे पास आते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो वाली चीज़ें होती है हमारे सराउंडिंग में जिनको एयर, वाटर, फूड और सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रहें। जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है। आप अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हो प्लांट्स, एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के, और इंसान। तो इन सबको ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, तो इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे खसूसियात क्या होती है लिविंग थिंग्स की जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती है। जैसे सबसे पहले जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है, जो उनको एयर, वाटर, फूड की ज़रूरत पड़ती है। वो बढ़ते हैं, दे कैन ग्रो। अगर हम देखेंगे इंसान, वो बढ़ता है। जानवर छोटे मोटे वो बढ़ते हैं। गाय वो बढ़ती है। एक छोटा काफ होता है, फिर उसको गाय बन जाती है। लेकिन अगर हम स्टोन की बात करेंगे या कप की बात करेंगे, उनमें तो कोई ग्रोथ नहीं होती है। वो जैसे है वैसे ही ज़िंदगी भर वैसे ही रहते हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं, उनमें वो ताकत नहीं होती है। जब तक हम स्टोन को या कप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठाएंगे, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। दे कैन रेस्पॉन्ड टू स्टूमुलाई बिकॉज दे आर सेंसिटिव। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उनमें आसपास कोई चेंज होती है, वो उसको स्टूमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम भी, कोई गर्म पतीला होगा, हम हाथ लगाएंगे, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम अपना हाथ अचानक से पीछे झटक देंगे। लेकिन एनिमल ये ना एनिमल्स में भी ऐसी कैपेसिटी होती है, प्लांट्स में भी ऐसी कैपेसिटी होती है। अगर प्लांट को किसी साइड से ज़्यादा सनलाइट आएगी, वो उसी की तरफ से ज़्यादा झुकेगा, वो झुका हुआ लगेगा उस साइड से, यानी कि सूरज की रोशनी की तरह झुक जाएगा ज़्यादा। जैसे सनफ्लावर है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं पे कप पड़ा हुआ है, 10 दिन रखो, या कपड़ा पड़ा हुआ है 15 दिन रखो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। दे रेस्पायर और ब्रेथ, यानी कि रेस्पायर क्या का क्या मतलब होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, ये हमारे अंदर चला जाता है। तो जब हम सांसें अंदर लेते हैं, तो ये सांसें जब हम लेते हैं, ये ब्रेथ ब्रेथ हम जब करते हैं, इसके बाद जो हमने खाना खाया उसको, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है और उससे एनर्जी हासिल करता है। उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये एनिमल्स में होती है, जिसकी हेल्प से उनको एनर्जी हासिल होती है। दे एक्सक्रीट, यानी कि देखो, जब हम खाना खाते हैं हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो टॉक्सिक होते हैं, जिनको हमें बाहर फेंकना ही होता है, उसको हम एक्सक्रीशन, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे गाय जो है वो काउ डंग बाहर देती है, इंसान जो है वो यूरिन देता है और स्टूल देता है। इसी तरह जो बर्ड्स हैं, उड़ रहे होते हैं तो वो ड्रॉपिंग्स डालते हैं, तो इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसके बाद और एक चीज़ आती है रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत रखी है कि ये अपने जैसे दूसरे पैदा कर सकते हैं। जैसे इंसान को इंसान का बच्चा पैदा होगा, इसी तरह जो है ये गाय, उसको काफ पैदा होगा, छोटा बछड़ा, और वो आगे और अपने जैसे प्रोड्यूस करेंगे। या प्लांट्स जो है उनमें सीड्स डेवलप होंगे, उन सीड्स से नए सीडलिंग्स, नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इनमें और एक खसूसियत ये भी होती है जो नो लिविंग थिंग्स में नहीं होती है।
दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। कोई 10 साल जीता है, कोई 60 ईयर जीता है, कोई प्लांट 1 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है, किसी छोटे कीड़े मकोड़े की डेथ विद इन आवर्स हो जाती है और उसके बाद नया उसका आ जाता है। यानी कि इनकी ये खसूसियत है जो नो लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन की हुई है इसकी डेफिनेशंस। यहाँ पे मैं और एक चीज़ इंट्रोड्यू बोलना चाहती हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ज़रूरी नहीं है 8 के 8 हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। जैसे प्लांट्स हैं, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो लिविंग होते हैं, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्चुअली और एसेक्चुअली। तो ये सारी खसूसियत ज़रूरी नहीं हर 8 की 8 खसूसियत एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। इसके बाद हमारा और एक टॉपिक आता है जिसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है जो नेचुरल सराउंडिंग्स हमारे आसपास होती है, जिसमें हम रहते हैं। और ये जो हैबिटेट है, ये एक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये उसको मदद करता है टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट। उसको फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है। जैसे हम पॉन्ड, यहाँ पे मैंने काफ़ी हैबिटेट्स दिखाए हैं, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट। डेजर्ट में जैसे कैमल रहता है, कैक्टस होता है, फॉरेस्ट में टाइगर होता है, ओक ट्री होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं। यानी कि इन जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें कुछ अलग खसूसियत होती है, उसकी वजह से ये इन अलग अलग जगहों पे सरवाइव कर पाते हैं। इसके बाद है हैबिटेट की 2 टाइप्स होती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। यानी कि लैंड हैबिटेट यानी कि जो वो वाले एनिमल्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं और वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, इसके 3 टाइप्स है, डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड। और एक्वेटिक हैबिटेट्स के ओशंस एंड पॉन्ड्स, जो हम आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।